हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सृष्टि डबल ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, मैं हूं प्रकाश चंद। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जनरल स्टडीज़ के टॉप 25 MCQ सेट नंबर 15। दोस्तों, ये सभी प्रश्न आगामी सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं, तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, आज के सवाल के जो सेट नंबर 15 है उसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किसने किया था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रूसो ने लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन किया था। ये एक प्रमुख दार्शनिक थे। क्या थे रूसो? तो एक ये दार्शनिक थे। दार्शनिक थे और इन्होंने कुछ पुस्तकें को लिखी है, जैसे कि इकोनॉमी पॉलिटिक, ये पुस्तक को लिखी है। नेक्स्ट, इन्होंने बहुत फेमस पुस्तक लिखी थी दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक लिखी थी। ये एक स्विट्जरलैंड के दार्शनिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी अधिनियम संविधान का सबसे पहला उदाहरण है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, अमेरिकी संविधान। आपको पता होगा दोस्तों कि इस दुनिया में सबसे पहला जो लिखित संविधान बना था वह अमेरिका का संविधान था। भारतीय संविधान में कुछ ऐसे भी प्रावधान को यूएसए के संविधान से लिया गया है। जैसे क्या क्या लिया गया है? तो इसमें भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से न्यायिक पुनर्लोकन और क्या लिया गया है? संविधान की सर्वोच्चता, मौलिक अधिकार, उसके बाद है सर्वोच्च न्यायालय इत्यादि के प्रावधान यह भारत के संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि आपने MCQ के प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा होगा तो आप प्लेलिस्ट में जाएं और निश्चित तौर पर इसके सारे जो वीडियो हैं सेट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 जितने भी है, इन सभी को आप ज़रूर देखिए। देखने से आप लोगों को फ़ायदा क्या होगा कि आप के प्रैक्टिस होंगे, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद मिलेगी। और ये सभी क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर के हैं। ऐसा माना जाता है, ऐसा बोला जाता है कि यदि प्रीवियस ईयर के सवालों पर अगर हम ज़्यादा प्रैक्टिस करें तो उससे आने वाले एग्ज़ामों में सवाल हूबहू टकराने की प्रबल संभावना बनती है। दोस्तों, मैं आपसे कहता हूं कि इस सभी वीडियो को ज़रूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने निजाम के हैदराबाद राज्य को निम्नलिखित में से किस कार्रवाई द्वारा अधिकार में लिया था? दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुलिसिया कार्रवाई। इसे ऑपरेशन पोलो भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? ऑपरेशन पोलो। इसे ऑपरेशन पोलो भी कहा जाता है, जिसमें हैदराबाद को भारतीय संघ में कब मिलाया गया था? तो 13 सितंबर 1948 को भारतीय संघ में इसे सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा मिला लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विदेश को
भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा के अध्यक्ष। विदेश जो भेजे जाते हैं संसदीय प्रतिनिधि मंडलों में जो है लोकसभा के अध्यक्ष जो है उन व्यक्तियों का नामांकन या उनको चुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति नहीं है? दोस्तों किसकी शक्ति नहीं है? कि इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, विधानसभा स्थगित करने की शक्ति जो है राज्यपाल को नहीं है, जबकि विधानसभा का सत्रवाहन करने का जो है शक्ति राज्यपाल को प्राप्त है। विधानसभा को भंग करने का, जब 5 साल का पीरियड कंप्लीट हो जाता है तो राज्यपाल जो है विधानसभा को भंग करते हैं। और लास्ट ऑप्शन जो है डी नंबर, विधानसभा बुलाने की शक्ति राज्यपाल को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूँ और मेरे ही शब्द कानून है। यह प्रसिद्ध कथन किसका था? तो दोस्तों यह प्रसिद्ध कथन जो है फ्रांस के लुई 14वें का था। ये फ्रांस का राजा था जिसने 1643 में जो है आजीवन शासन फ्रांस पर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कंपनी निगम कर निम्नलिखित में से किस पर लगाती है? दोस्तों कंपनी कर जो है किस पर लगता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कंपनियों के निवल आय पर। यानी कि दोस्तों गौर समझिएगा कि कंपनी को एक वित्तीय वर्ष में जितनी भी कमाई होती है उन कमाई पर जो है कंपनी कर लगाई जाती है और वह कंपनी अपने मतलब जो वित्तीय वर्ष में जो कमाई हो रही है उसी पर भारत सरकार को टैक्स पे करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय दोस्तों इसका आंसर आप लोग को पता भी होगा, ऑप्शन नंबर सी, वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी कहाँ है? तो यह यूएसए में वाशिंगटन डीसी स्थित है। इसकी स्थापना जो है जुलाई 1944 में हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या है? यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का उद्देश्य क्या है? तो आर्थिक स्थिति सुरक्षित करना। क्या है? आर्थिक स्थिरता को सुरक्षित करना। नेक्स्ट क्या है? प्रगति को बढ़ावा देना। प्रगति यानी कि डेवलपमेंट को बढ़ावा देना। नेक्स्ट है गरीबी को दूर करना। नेक्स्ट है रोजगार का सृजन करना। सृजन यानी कि रोजगार को बढ़ाना। तो ये सभी कार्य किसके थे? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के थे। नेक्स्ट 9 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? दोस्तों क्वेश्चन बहुत हल्का है, आप लोग को आंसर इसका जरूर मालूम होगा कि सुरक्षा परिषद में 5 सदस्य हैं, लेकिन प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से सदस्य नहीं है? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी हो जाएगा। जर्मनी जो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य नहीं है। अब है कौन कौन दोस्तों? तो इसका FRACE एक शब्द है दोस्तों, फ्रेस, इसे याद रखिएगा। F फॉर फ्रांस, R फॉर रूस, A फॉर अमेरिका, C फॉर चाइना, E फॉर इंग्लैंड। यानी सुरक्षा परिषद के यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है, जबकि अस्थायी सदस्यों की संख्या दोस्तों आप हमें कमेंट्स के जरिए बताएं कि सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वाणिज्य बैंक क्रेडिट सृजन करते हैं। वाणिज्य बैंक क्रेडिट सृजन करते हैं किसके आधार पर?
10 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अपनी जमाओं के आधार पर। दोस्तों जितने भी कमर्शियल बैंकें हैं उनके पास जो लिक्विडिटी है, लिक्विडिटी के आधार पर वे जो है क्रेडिट को सृजन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तार केबलों के स्थान पर प्रकाशीय तंतु ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये जो है क्यों किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वे अधिक सस्ते व किफ़ायती होते हैं। दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग जो है डाटा ट्रांसमिशन में बहुत दूर तक जो है, बहुत दूर तक बिना डाटा को मतलब जो है ह्रास होते हुए, यानी डाटा को बिना खराब किए हुए एक जगह से दूसरे जगह बहुत तेज़ी से जो है भेजने में इसका प्रयोग किया जाता है। यह जो है यानी कि यह जो है ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो यह जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से उस साधन को क्या कहा जाता है जो प्रतिबिंबों को ऐसे अंकीय आंकड़ों में बदल देता है जिन्हें कंप्यूटर में जमा किया जा सकता है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्कैनर। दोस्तों स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, इसको कंप्यूटर यानी पीसी के जरिए किसी भी डाटा को जो है कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं, यानी कि उसको जो है आंकड़ों को जो है मतलब कंप्यूटर में रख सकते हैं। जबकि कीबोर्ड क्या है? तो कीबोर्ड भी दोस्तों एक जो है इनपुट डिवाइस है। माउस क्या है? तो यह भी एक इनपुट डिवाइस है। जबकि प्रिंटर क्या है दोस्तों? प्रिंटर जो है यह एक आउटपुट डिवाइस है। अब कुछ समझना है कि प्रिंटर आउटपुट क्यों है? क्योंकि दोस्तों जब हम किसी कंप्यूटर से जब कोई डाटा को जो प्रिंट करने के लिए भेजते हैं तो यह हमें एक उपस्थिति एक पेज में उस डाटा को जो है सो पेज पर निकाल लेता है, जिससे यह जो है एक आउटपुट डिवाइस होते हैं। जबकि स्कैनर क्या है? स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है 13, सकल राष्ट्रीय उत्पाद से तात्पर्य है। दोस्तों सकल राष्ट्रीय उत्पाद से तात्पर्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी, किसी नियत अवधि के लिए एकल राष्ट्रीय एकल, यानी कि यहाँ पे एकल छुटा हुआ है, एकल राष्ट्रीय उत्पाद का मुद्रा मूल्य जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसका उत्पादन बढ़ाना था? तो हरित क्रांति आप लोग को पता ही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, खाद्यान्नों के उत्पादन से हरित क्रांति भारत में 19 द्वितीय हरित क्रांति 1982 टू 83 जो है लाई गई थी। और हरित क्रांति में सबसे अधिक प्रभाव जो है गेहूं और चावल पर पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 15 नंबर, निम्नलिखित में से प्राचीन विश्व का आश्चर्य कौन सा है? दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है प्राचीन विश्व का आश्चर्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बेबीलोन का झूलते हुए बाग। यह कहाँ है दोस्तों? तो यह जो है इराक के बेबीलोन में स्थित है। और इस बाग का निर्माण कब हुआ था? तो 605 से 565 BC में हुआ था। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो नबूकदनेस्सार ने जो है जो इराक के राजा थे उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, हीरे का चमकने का कारण क्या होता है? तो हीरे के चमकने का कारण जो है ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर हीरे चमकते हैं। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, प्रकाश के व्यतिकरण का एग्जाम्पल है कि साबुन के
बुले का रंगीन दिखाई देना, यानी साबुन का बुलबुला जो है वह रंगीन दिखाई देता है किसके कारण? तो प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे दोस्तों, प्रकाश का डी नंबर, प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश के अपवर्तन का इसके एग्जाम्पल है तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना, और एग्जाम्पल है उगते व डूबते सूरज का, उगते व डूबते सूर्य का लाल दिखाई देना, लाल दिखाई देना, और पानी में अंशतः डूबी हुई जो लकड़ी या वस्तु का कुछ ऊपर या टेढ़ा दिखाई देना, ये सभी घटना जो है किसकी है? तो ये सभी घटना जो है प्रकाश के अपवर्तन की घटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 17 नंबर, समुद्र की धाराएं निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, समुद्र की धाराएं निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संवहन द्वारा। दोस्तों संवहन विधि में जो है तरल पदार्थों में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, यानी किस में होता है? तो तरल पदार्थों में ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। इसी के कारण जो है टेबल पर रखी हुई गिलास के अंदर का पानी गर्म हो जाता है, और धरती का गर्म होना भी संवहन क्रिया के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि तांबे के तार को दुगना बढ़ा दिया जाए तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा, उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, किसी प्रदेश की विशिष्ट वनस्पति का वितरण मुख्य रूप से किसके द्वारा निर्धारित होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिट्टी, पानी और तापमान। दोस्तों किसी विशिष्ट वनस्पति का वितरण जो है उसकी मिट्टी की प्रकृति कैसी है, उसकी सिंचाई के साधन और वहाँ का तापमान कैसा है, इस पर जो है उसका वितरण निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डीजल इंजन में ईंधन को ज्वलित करने की आवश्यक उच्च तापमान किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिलेंडरों में वायु को संपीड़ित करके जो है ईंधन को ज्वलित करने की आवश्यकता में उच्च तापमान प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए अपेक्षित तरंगे होती है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों ये होते हैं रेडियो तरंगे। लंबी दूरी में बेतार संचार के लिए अपेक्षित तरंगे रेडियो तरंगे होती है दोस्तों। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किसी बत्ती में तेल बढ़ने या चढ़ने का कारण क्या होता है? दोस्तों अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, इन सभी ऑप्शनों में ऑप्शन नंबर ई को जोड़ लीजिएगा। इसका सही आंसर है केशिकत्व के कारण, केशिकत्व के कारण, यानी कि किसी बत्ती में तेल जो है ऊपर चढ़ने के कारण जो है केशिकत्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रदीप्ति नलिका ट्यूब में प्रारंभ में उत्पन्न विकिरण होता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सूक्ष्म तरंगे। प्रदीप्ति नलिकाओं ट्यूब में प्रारंभ में उत्पन्न विकिरण सूक्ष्म तरंगे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट घोल को ब्राउन बोतलों में रखा जाता है, क्योंकि ब्राउन बोतलों में सिल्वर नाइट्रेट को किस लिए रखा जाता है? दोस्तों इसे सूरज के, यह जो है यानी कि सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 को सूरज के प्रकाश में अपघटित न हो जाने के कारण इसे रंगीन बोतलों में भरा जाता है। दोस्तों AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग जो है मतदान के समय मतदाता के अंगुलियों पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से वह कौन सा अम्ल है जो मूलतः कार्बनिक नहीं है?
इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सल्फ्यूरिक अम्ल। दोस्तों इसका सूत्र होता है H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल यह कार्बनिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीसा पेंसिल लेड में होता है। दोस्तों सीसा लेड पेंसिल में ऑप्शन नंबर डी ग्रेफाइट का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है। दोस्तों बहुत लो स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, आप लोग को इसका आंसर पता होना चाहिए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। सूर्य के प्रातःकालीन सूर्य के धूप में जो विटामिन डी जो है मानव शरीर में मिलती है। दोस्तों विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम जो है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, जबकि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाएंगे, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम हो जाएगा रेटिनॉल। दोस्तों विटामिन बी1 का रासायनिक नाम क्या हो जाएंगे, तो विटामिन 1 का रासायनिक नाम थायमीन हो जाएगा, जबकि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या हो जाएंगे, तो ये तो बहुत हल्का है, आप लोग को पता होगा एस्कॉर्बिक एसिड जो है उसमें विटामिन सी पाई जाती हैं और इसके स्रोत जो हैं ये आंवला, खट्टे फल, नींबू, संतरा इत्यादि यह में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। दोस्तों ये थे टॉप 25 क्वेश्चन सीट नंबर 15 के। दोस्तों इस परिवार के सदस्यों की संख्या लगातार बढ़ रही है, परंतु कुछ ऐसे भी सदस्य हैं जो लगातार वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं। दोस्तों मेरा अंतिम उद्देश्य आप लोग के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करना है। मुझे बहुत खुशी होगी दोस्तों, मुझे बहुत खुशी होगी जब आप लोग जो है अपने अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, गवर्नमेंट जॉब में आए। दोस्तों आपको पता होगा कि गवर्नमेंट जॉब बहुत अथक प्रयास से, एक लगातार निरंतर प्रयास से ही मिल पाती है। तो आप लोग इस सभी वीडियो को यानी सेट नंबर 1 से 14 तक इस वीडियो को ज़रूर देखिए और इसमें दिए गए सवाल पर प्रैक्टिस करें, जो आपके आने वाले एग्ज़ामों में बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। धन्यवाद। जय हिंद।